नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु लगन के लिए, सैजिटेरियस एसेंडेंट के लिए देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के विषय में। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में होने जा रहा है। ये परिवर्तन आपको क्या फल प्रदान करेगा उसके विषय में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में जो केयरफुल समय है उसके बारे में चर्चा करेंगे, कुछ उपाय इत्यादि के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन। धनु लगन वाले व्यक्तियों के लिए देवगुरु बृहस्पति उनके फर्स्ट और उनके 4th हाउस के लॉर्ड होकर के उनके 8th हाउस में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो है ये आपके एसेंडेंट लॉर्ड भी हैं, आपके लग्नेश हैं और आपको यही रूल करते हैं। देवगुरु बृहस्पति का 6th हाउस में जाना ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, इसमें दो तरह की चीज़ें होंगी, इसमें दो तरीके के पार्ट होंगे, उन सब चीज़ों के बारे में बतलाऊंगा। देवगुरु बृहस्पति का 6th हाउस में जाना, अगर आपने किसी व्यक्ति से कोई लोन लिया था या किसी व्यक्ति से शत्रुता थी या आपके कुछ एनिमी थे या कोई डिजीज़ आपको थी, वो यहाँ पर ठीक हो जाएगी, ठीक होने के कगार पर होगी। परंतु फिर भी ये जो सारा समय रहेगा आपको एनिमी, डिजीज़ और ऋण से बचकर रहने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ इस समय में आपको मीठी वस्तुओं का सेवन कम करना चाहिए। अगर आप अधिक मात्रा में मीठे का सेवन करेंगे तो कहीं ना कहीं ये देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन आपको डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम दिखा सकती है। उसके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। अगर आपकी एज ज़्यादा है और आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके साथ साथ अगर आप कोई ऋण लेना चाहते हैं बैंक इत्यादि से या किसी को ऋण दिया था उसे प्राप्ति करना चाहते हैं, रिकवरी करना चाहते हैं, तो इस समय अंतराल में आपको उन सब चीज़ों का लाभ प्राप्त हो जाएगा। शत्रु आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, परंतु सामने से जाकर के किससे शत्रुता लेना इस समय अवधि में फिर वो आपके लिए लाभदायी नहीं रहेगा। चीज़ों का ध्यान रखा जाए। इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं ये अमृतमयी दृष्टियां कहलाती हैं। इनकी दृष्टि में बहुत अधिक अमृत होता है। जहाँ जहाँ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियाँ पड़ती है वहाँ वहाँ के शुभ फलों के अंदर अधिकता आ जाती है। और अगर किसी अशुभ ग्रह या अशुभ स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो भी वहाँ के फल शुभ हो जाते हैं। परंतु यहाँ पर एक सूत्र और लगता है ज्योतिष का कि स्थान हानि करो जीवा। जैसे कि मैंने बताया कि देवगुरु बृहस्पति जब 6th हाउस में है तो उस स्थान की हानि करते हैं, शत्रुओं का नाश करते हैं। परंतु आपके लग्नेश हैं तो आपको स्वयं का भी ध्यान रखना है। जाकर के किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। जानबूझकर अपनी हेल्थ के लिए किसी प्रकार से कोई कार्य ऐसा नहीं करना है कि आपकी हेल्थ खराब हो। ये भी सूत्र यहाँ पर कार्य करता है। अब देखते हैं दृष्टि के विषय में। देवगुरु बृहस्पति जब 6th हाउस में बैठते हैं तो इनकी 5th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पर पड़ती है। अगर आप कोई नया व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं या आप व्यापार व्यवसाय करते हैं उसके अंदर ये आपको उन्नति प्रदान करेगी। अगर आप जॉब करते हैं और आपने पिछले समय में प्रमोशन के लिए कुछ कार्य किए हैं तो इस समय में प्रमोशन होना, सैलरी इंक्रीमेंट होना आपको दिखाई देगा, उसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ पिता तुल्य व्यक्तियों से आपको एडवाइस मिलना, धन लाभ मिलना, इन सब चीज़ों का सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। पिता तुल्य व्यक्तियों की हेल्थ इस समय में उत्तम रहेगी। इसमें गुरु भी हो गए, वे स्वस्थ रहेंगे, उनका सानिध्य आपको प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर आप कोई जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो इस समय में आपको अच्छी अच्छी जॉब की प्राप्तियां होंगी। आप व्यापार व्यवसाय में कुछ एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, नया व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला रहेगा। उन सब चीज़ों का लाभ प्राप्त होगा। आगे जब देवगुरु बृहस्पति की 7वीं एस्पेक्ट आपके 12th हाउस पर पड़ती है, अगर आप फॉरेन जाना चाह रहे हैं कार्य व्यवसाय के लिए, जॉब इत्यादि के लिए, एजुकेशन के लिए, तो इस समय में आपका धन अच्छी चीज़ों के लिए खर्च होगा। धन खर्च होगा परंतु आप एजुकेशन लेने जा रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं घूमने के लिए, तो वो भी आपके लिए कुछ नॉलेजेबल रहेगा।
सब चीज़ों का लाभ प्राप्त होगा। अभी तक आपके जो खर्चे बढ़े हुए थे, धन व्यर्थ जा रहा था किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार इत्यादि चीज़ों पर, उन चीज़ों के अंदर अब आपको शुभता मिलती दिखाई देगी। और अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा था तो उसके अंदर अब आपको रिलीफ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। इसके साथ साथ जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पर पड़ती है तो इस समय में घर परिवार के अंदर शुभता का आना, परिवार के सदस्यों में वृद्धि होना, घर परिवार में मांगलिक कार्यों का होना और समय समय पर धन की प्राप्ति होना, अच्छे स्वादिष्ट मीठे भोजन का लाभ, साथ साथ प्रसादम इत्यादि का लाभ भी मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय में आप कोई मंत्र, कोई भजन इत्यादि गुनगुनाते हुए अवश्य देखे जा सकते हैं। इस समय में अगर आप सिंगर हैं तो आपको कोई मंत्र इत्यादि या भजन इत्यादि गाने से अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हो सकती है। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको आपके परिवार के साथ एक धार्मिक यात्रा, एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल का सुख भी दिला सकती है। परंतु अब आपके अंदर भूख होनी चाहिए कि आप क्या चीज़ कितनी मात्रा में लेना चाहते हैं, किस प्रकार की चीज़ों के लिए आप लालायित हैं। जितना ज़्यादा आप प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा देवगुरु बृहस्पति आपको शुभ फल प्रदान कर देंगे। अब देखिए, ये समय अवधि में देवगुरु बृहस्पति जब रेट्रोगेट होंगे तो क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 से 3 फरवरी 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 119 डेज के लिए रेट्रोगेट हो जाएंगे। और जब ये रेट्रोगेट होंगे तो ये आपके 5th हाउस की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। इस समय में विशेष तौर से आपको किसी भी प्रकार का ऋण ना तो लेना है ना ऋण देना है। अगर ऋण ले लेते हैं तो उतरने में दिक्कत, दे देते हैं तो वापसी आने में दिक्कत। और इस समय अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है। हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब हो सकती है, हेल्थ रिलेटेड इशू आ सकते हैं, छोटे छोटे होंगे, कोई मेजर इशू का तो मैं नहीं बता सकता क्यों, तो आपके बर्थ चार्ट से ही पता चलेगा। परंतु अगर आपको पिछले समय में कोई डिजीज़ रही है तो वह डिजीज़ रिपीट हो सकती है, तो उसके लिए केयरफुल रहा जाए। एनीमिया आपको हानि पहुँचाने की चेष्टा कर सकता है, तो उसके लिए केयरफुल रहा जाए। इसके साथ साथ देखिए, एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आपके बर्थ चार्ट में जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेशन की अवस्था में थे तो ये समय अवधि आपके लिए सोने पे सुहागे का कार्य करेगी। इस समय में आपको संतान सुख, धन सुख, परिवार का सुख, स्पाउस का सुख, मित्रों का सुख, माता का सुख, मन का प्रसन्न रहना, ये सब चीज़ों का अधिक मात्रा में लाभ प्राप्त होगा। अब इस पूरे समय अंतराल के अंदर अगर कोई डिजीज़ हो सकती है तो क्या हो सकती है, मेजर अगर कुछ देखा जाए या लंबी समय की अवधि के लिए देखा जाए तो क्या हो सकता है। इस समय अवधि में विशेष तौर से किसी भी प्रकार से मीठे से होने वाली डिजीज़ से बचकर रहना चाहिए। इसी का बस केवल ध्यान रखा जाए तो लाभ प्राप्त होगा। अब मैं आपको बात करता हूँ उपाय के विषय में। देखिए, उपाय के लिए सबसे बेहतर तो यही रहता है कि सबसे पहले आप अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण कराएं। विश्लेषण कराएं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुंडलियाँ होती हैं, महादशा होती है, ग्रह नक्षत्र होते हैं, उन सबका विश्लेषण करा करके कोई उपाय करेंगे तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा। और अगर आपके पास इतना समय नहीं है, आप चाहते हैं कि मैं कुछ छोटा सा उपाय ऐसा करूं जिससे कुछ तो मात्रा में लाभ प्राप्त हो, तो उसके लिए आप एक 5 मुखी रुद्राक्ष अच्छी क्वालिटी का ले लें, साफ स्वच्छ ले लें और उसे किसी प्रकार से कीड़े ने खाया ना हो, लैब टेस्टेड वगैरह ले लें तो बहुत अच्छा है। और गुरुवार के दिन एक पीले रंग के रेशमी डोरे में या सोने की चैन में, गोल्ड चैन में, इसे किसी भी पवित्र नदी के जल से धो करके अपने गले में धारण कर लिया जाए। और एक बार धारण करने के बाद इसे निकाला ना जाए, कंटिन्यू पहन कर रखा जाए। ये लाइफ टाइम भी आप पहन सकते हैं। और आप देखेंगे इस रुद्राक्ष को धारण करने के बाद आपकी पर्सनैलिटी के अंदर निखार आना, आपके कार्यों का तुरंत पूर्ण हो जाना, धन से रिलेटेड समस्या है उसका छूमंतर हो जाना, और संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्पाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सब चीज़ों में रिलीफ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ कोशिश करें गुरुवार के दिन येलो कलर के वस्त्र अवश्य धारण करें। अगर फीमेल है तो येलो कलर की साड़ी वगैरह पहन सकती है, या येलो कलर के जो भी वस्त्र पहनते हैं वो पहन सकती है पूर्ण रूप से। और जो मेल है वह कोशिश करें कि येलो कलर की शर्ट इस दिन अवश्य धारण करें। आप देखेंगे
इन उपायों को करने से देवगुरु बृहस्पति से मिलने वाले शुभ फल आपको अधिक मात्रा में प्राप्त होंगे और आप सभी प्रकार से खुशी का अनुभव इस समय प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का फल और उसका वर्णन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।